मेरा रात को मेरा नमन और आप सब प्यारे शिष्यों को मेरा ढेर सारा प्रेम। आज हम बात करेंगे फिर से ज्योतिष और वास्तु क्लब करेंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि हर तरीके से आप फ्री हो जाओ, बार बार ना ज्योतिष के पर्पज में पढ़ो ना बार बार वास्तु के पर्पज में पढ़ो, और जीवन की सारे सेक्टर आपके सॉल्व हो जाए। आप देखोगे जितने भी समृद्ध लोग हैं, क्योंकि लोग उनको अपना आइडल मानते हैं, पैसे समृद्ध लोगों को, उनके घर में आप वास्तु भी देखोगे और ज्योतिष का प्रयोग भी देखोगे। चाहे वो अपन रतन टाटा जी की बात करें, चाहे अंबानी बात करें, चाहे और भी मिलियनर बिलियनर्स की बात करें जो खासतौर पे हिंदू धर्म से है, वो ज्योतिष को और वास्तु को दोनों क्लब करके चलते हैं। अपने घर को बड़े बड़े, आप मुंबई में जाओगे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी देखोगे तो ज्योतिष के हिसाब से बना के या वास्तु के हिसाब से वो बनाते हैं। नो डाउट उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने सोचने में। अगर आप देखोगे वास्तु, जो गंदी जगह में आप बैठे हो, सिंपल वास्तु खराब हो, यहाँ पे गंदा नहीं चाहिए, वास्तु खराब है, नो डाउट वहां पे बैठ के इंटरव्यू दे दो तो आपका वैसे दिमाग बनका रहेगा। हाँ ना, वहीं पे अगर आप ऐसी शांतिशील जगह बैठते हो जहाँ पे पानी है, नदी है, तालाब है, सुगंध है, तो वैसे बोले वास्तु अच्छा है, नो डाउट वैसे आपका मन अच्छा रहेगा। तो खैर, तो आज मैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, 7 आपको कुछ गोल्डन ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको हर तरीके से लाभ देगी। शादी, विवाह, जॉब, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, हर तरीके दोष में निवारण करेगा। इसको हमने क्लब कर दिया। तो क्या वो 7 चीजें जो आपको करनी चाहिए, इसको अगर आप कर लेते हो तो 99% प्रॉब्लम सॉल्व आपकी लाइफ की। पहले अपन बात करेंगे ऑफकोर्स ईशान कोण से। ईशान कोण से शुरुआत करते हैं। सबको पता चल चुका होगा, फिर भी नो लेट बाथ, नो गंदगी, नो बाथरूम। तो पहला नियम तो है कि ईशान कोण में चप्पल नहीं होना चाहिए, लेट बाथ नहीं चाहिए, गंदगी नहीं हो चाहिए। पर क्या करें जो चमत्कारी ढंग से पूरे आपके जीवन में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, मन की शांति में आपको ग्रो करे। पहला, तुलसी का पौधा आप लगा दें, फर्स्ट। दूसरा, हर गुरुवार को आपको गाय के घी का दीपक आपको वहां पे जलाना चाहिए। और तीसरा, हो सके तो वहां पे एक नल या कुछ पानी का पात्र आपको रखना चाहिए, या आपके घर में बहुत अच्छी जगह है तो फाउंटेन भी आप रख सकते हैं। ये चीज करें तो सबसे पहले आपका ईशान कोण इंपॉर्टेंट हो गया। ईशान कोण अच्छा है, दैवी कोण अच्छा है, तो आपके जीवन में वैसी 90% परेशानी आपकी सॉल्व रहेंगी। अगर वहां पे ही आपने बीमारी को घर चाहिए तो वहां पे आप लेट बाथ बना लो, गंदगी रखो, आपको कैंसर, ऑटोइम्यून डिसीज, बड़ी बड़ी बीमारी आपको होती रहेंगी। तो पहला रूल नंबर 1, आपको ईशान कोण को मेंटेन करना है। अब बनाते हैं सेकंड में आग्नेय कोण। आग्नेय कोण को हम क्रिया और कैरियर की दिशा बोलते हैं, यहाँ ऊर्जा की दिशा बोलते हैं, पावर, एनर्जी की पावर है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या नहीं करना है, पानी नहीं रखना है, यहाँ पे वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, जल का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए, पहला काम। और यहाँ पे भी ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं होनी चाहिए, घर के सरफेस के इक्विवेलेंट हो, ऊंचाई में रैच में, ऊंचाई या रैच में नहीं होना चाहिए। ये 3-4 चीजें ध्यान दें। और इसके बाद क्या करना चाहिए, सबसे पहले हो सके तो किचन बनाना चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य जोरदार रहेगा। और ओम अग्ने नमः का जाप, जो भी घर का प्रमुख है या जिसके नाम के भूस्वामी है, बस वो शाम को बैठ के ओम अग्ने नमः का 108 का जाप दे दे, उनके घर की बीमारियां छू होना शुरू हो जाएंगी, एनर्जी बैलेंस होने लगेगी। जो बच्चे घर में ऊर्जावान नहीं थे, सब ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ओम अग्ने नमः का जाप करें और किचन बनाए। अग्नि स्टोव, विदेशों में ठंड के कारण जो आग का वो बनाते हैं ना, वो भी बना सकते हो, तो जिसके घर में ऐसा है, पर आग जलनी चाहिए वहां पे, चाहे आग हाथ सेकने के लिए हो, चाहे भोजन के लिए हो। तो अग्नि कोण में आग जलाएं, सफाई रखें, ऊबड़ खाबड़ ना हो, और ओम अग्नि नमः का जाप करें। तीसरा महत्वपूर्ण, तिजोरी। अब जब पैसे की बात आती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी पैसा जो है वो आता है पर रुकता नहीं है ना, पैसा कमाने में प्रॉब्लम हो रही है, पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, पैसा स्वास्थ्य में चला जा रहा है, पैसा बीमारियों में चला जा रहा है। तो कौन सी तिजोरी जो है वो किस दिशा में होनी चाहिए, कौन सा मंत्र अगर हम पढ़ ले तो अच्छा रहेगा, तिजोरी में क्या रख दे तो अच्छा रहेगा। तो पहली चीज, तिजोरी आपको जब बनाते हो तो उसके अंदर रखना क्या है, उसके अंदर आप श्री यंत्र रख सकते हो, सबसे ज्यादा पावरफुल है तो श्री यंत्र आप रख सकते हो, स्थापना कर सकते हो। श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की स्थापना आपको करनी चाहिए, पहला। दूसरा, दिशा की अपन बात करें तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी तिजोरी खुलनी चाहिए, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खुलना चाहिए। जिस साइड पूरब है उसमें या तो नॉर्थ आपकी खुलनी चाहिए। श्री यंत्र या कुबेर यंत्र रखना चाहिए। इसके सिवा एक माला आपको कमल गट्टे की लेना है और श्रीम का जाप करना डेली। श्रीम कोई भी कर सकता है घर में, इसको बहुत पावरफुल है, आराम से पहले मैंने बताया। श्रीम का जाप करें और उस माला को उसमें तिजोरी में रख दिया करें, दैट्स इट। 3 चीज आप रखें, तो तिजोरी में आपने यंत्र रख लिया, श्रीम की माला जाप करके रोज आपने रख दी, और तिजोरी जो है आपकी उस साइड ओपन हो। ब्रह्म रूल क्या है, घर में जो भी तिजोरी रखते हैं, जब भी उससे पैसा निकाले तो नहा धो के निकाले। महिलाएं डेज में तो कभी तिजोरी ना छुए। आप कहीं गंदगी से आए हो, किसी के डेथ सेरेमनी से आए हो, अस्पताल से, कभी मत छुए, बिल्कुल शुद्ध रखें, आपका पैसा रुकेगा भी, बढ़ेगा भी। ये अनुभव से बता रहा हूँ, खाली किताबी ज्ञान यहाँ की बात नहीं है। तो कृपया करके शुद्धताई का मेंटेन रखते हुए तिजोरी को ऐसा रखें। तिजोरी में कपड़ा कौन सा रखें, येलो और रेड बहुत ज्यादा शुभ है। तो अगर आप गोमती चक्र रखते हैं तो आप उसको पीले कपड़े में रख सकते हैं, और नॉर्मल पूरा एक बेस जो है रेड कपड़े से आप यहाँ पे बिछा सकते हैं। अब अपन आते हैं चौथी टिप्स। चौथी टिप है कि मन को, मन से रिलेटेड। मन सबका आजकल क्या है, बहुत ज्यादा विचलित रहता है, बेचैन रहता है, डिसीजन मेकिंग नहीं रहती है, बहुत ज्यादा फंबल चलता रहता है। तो दिमाग को कैसे संतुलित करें, किसी की कोई भी कुंडली हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आज हम बात करें वो 7 ऐसे नॉर्मल जो सब लोग कर पाए और रिजल्ट पा पाए। तो मन का कारक है चंद्र, तो चंद्र को आपको कंट्रोल करना है। क्या करना चाहिए, रात में सोते समय ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करके सोना चाहिए। दूसरा, पारद शिवलिंग घर में लाना चाहिए, और
पारस शिवलिंग में जिसका भी मन बहुत ज्यादा विचलन है तो उसको शक्कर और जल मिला के अर्पित करना चाहिए। उस समय भी चाहे तो ओम सोम शिवाय नमः का जाप कर सकता है, चंद मिनट रहेगा। लास्ट ऐसे तो ठीक है यही, पर साथ ही साथ में शुगर का इंटेक उसको ना बराबर कर देना चाहिए, शुगर खाना कम कर दें। अगर आप साइंस में जाएंगे तो पता चलेगा कि जब बच्चे लोग शुगर खाते हैं, मीठी चीज खाते हैं, एकदम से बूम क्या उनके मन में क्या परिस्थिति चेंज होती है। जब आप पूरा देखेंगे कि मन में क्या एकदम से हार्मोनल चेंज आता है, एकदम से स्पाइक आता है, तो शुगर जो है आपको वैसे भी बहुत विचलन लाता है। तो मन को कंट्रोल रखने के लिए शुगर को अवॉइड करें और वही शुगर जल में या दूध में मिला के पारस शिवलिंग में चढ़ाएं और ओम सोम शिवाय नमः का जाप करें। अब आते हैं नेगेटिव ऊर्जा से संरक्षण के लिए। अब आते हैं क्योंकि अपन ने भाई पैसा कमा लिया, कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया अपन ने, ईशान को कंट्रोल कर लिया, खाना पीना अपन ने सही कर लिया। अब हम पांचवी चीज में आते हैं कि भाई तंत्र मंत्र जो है वो ना हो पाए ज्यादा, और साथ ही साथ में घर में लक्ष्मी का आगमन बना रहे। करना क्या है, रोज शाम को, जो सनातन काल में आपने देखा होगा, रोज शाम को घर के सामने आप दीपक जलाएं, आजू बाजू दोनों साइड, और ना जला पाए तो पूर्णिमा और अमावस्या में दीपक जलाना ही जलाना है। इसको अपना नियम बना ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ऊर्जा भी अच्छी रहेगी। खासतौर पर पूर्णिमा अमावस्या के दिन जब कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो काइंड ऑफ एक छोटा सा बंधन टाइप में रहेगा और आपके घर में तंत्र मंत्र का प्रयोग भी नहीं होगा और ऊर्जा बैलेंस रहेगी। तो हर पूर्णिमा, हर अमावस्या की रात्रि में आप सामने गेट के दीपक जला दें। एक दूसरी चीज, पेड़ के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर घर के बाहर आपके पास स्पेस है तो लेफ्ट में अकौवा, और अकौवा श्वेत अकौवा जिसे कहते हैं मदार, और राइट साइड में आपको बेल पत्र का पौधा लगा के आप इसको छोड़ दें पैरेलली, तो बहुत अच्छा आपका रहेगा। इसके बाद चलते अपन बात करते हैं ब्रह्म स्थान की। जब सब कुछ सही हो गया है, अपन ने मन को भी कंट्रोल कर लिया है, पैसा भी कमा लिया, पैसा रुकने भी लगा है, सब करते आ रहे हैं। अब इसके बाद भी कभी कभी कुछ चीजें इनबैलेंस हो सकती हैं, और वो कुछ चीजें क्या है, वो आपके अंदर ही है। आपके अंदर की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आपके अंदर का राक्षस हो सकता है और आपके अंदर का देव हो सकता है। तो उस देव को बढ़ाने के लिए और राक्षस का शमन करने के लिए ब्रह्म स्थान घर का जो है, वास्तु का सहारा ले ब्रह्म स्थान, उस ब्रह्म स्थान में आप बीच में बैठ जाएं, खाली रखे ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में लेट बात ना हो वास्तु के हिसाब से, और ब्रह्म स्थान में बैठ के गुरु मंत्र का एक माला रोज करना चाहिए, चाहे शाम को करो कभी भी करो। सेम आप पिरामिड्स में देखा होगा, या पिरामिड में भी एक मेडिटेशन होता है, लोग पिरामिड्स के शेप में बैठ के बीच में बैठ के ध्यान करते हैं, उससे भी आपकी अवेकनिंग होती है, कुंडली जागरण होती है। वो ना कर पाए तो घर के ब्रह्म स्थान के बीच में आप बैठ जाए, आसन बिछाएं, चेहरा पूरा की दिशा में रखें, और जो भी गुरु मंत्र आपको मिला है उस गुरु मंत्र का आप जाप करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति जो है वो जीरो होते चले जाएगी। ब्रह्म स्थान के तब पावर, बस आप बैठ तो जाओ वहां पे, और आपकी ऊर्जा का, नेगेटिव ऊर्जा का कैसे क्षय होगा और पॉजिटिव ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, आप उसका चमत्कार आप देख सकते हैं। तो इसका भी प्रयोग आप करें। लास्ट आते हैं अपन शुक्र और शनि पे क्लब करके मैंने ज्योतिष बनाया है। शुक्र ग्रह को सब जानते हैं, गाड़ी बंगला मोटा लग्जरी देता है। शनि आपको न्यायप्रिय है, तो न्याय करता है, तो वो क्या करेगा, आपके साथ आप जो भी करके आए उसका दंड देगा। तो उस दंड से बचना हो और लग्जरीज को बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हैं कि भाई हमें नहीं पता किसके शनि अच्छे खराब है, कोई ने कुंडली नहीं दिखाई है, तो ये सब लोग ये उपाय कर सकते हैं। नीला फूल हनुमान जी को चढ़ाएं और रोज हनुमान जी की चालीसा का पाठ कर लें, बजरंगबली को चढ़ाएं, पूरा कर लें। एक दूसरा सरल उपाय, हर शुक्रवार को जो भी लोग लग्जरीज को बढ़ाना चाहते हैं, हर शुक्रवार को खीर का दान करना शुरू करें, बच्चों को खिला सके तो और अच्छी बात है, खीर। और लास्ट सोमवार के दिन में जाके मोती शंख कहा जाता, तो मोती शंख लाके सोमवार के दिन में अपने घर में दक्षिण साइड में स्थापित कर लें। दैट्स इट। तो आपके शुक्र और शनि का आपको लाभ मिलता रहेगा। मल्टीपल और परेशानियां हो सकती है, पर इससे आपकी एक बेसिक परेशानी जो सबकी सॉल्व हो जाएगी, कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सम्मान, वृद्धि, पैसा भी बढ़ता रहेगा, और शनि के साथ का भी आपको नुकसान भी आपको खत्म हो जाएगा। तो ये 7 जो टिप्स है, इनको कोई भी व्यक्ति पूर्ण कर सकता है, और इनको अगर कोई फॉलो करता है स्टेप बाय स्टेप, तो मेरे अनुभव से, मेरे ज्ञान से, बिना अतिशोक्ति बोले 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लास्ट में जो हम हर वीडियो में बोलूंगा, बोलता आया हूँ, ये सबके साथ साथ नॉनवेज अल्कोहल और चरित्र, इसका आप ध्यान हमेशा रखें। अगर ये चीज आप दूर रखते हो तो ये चीज आपको पूर्णतः ही लाभ दे देगी 100%। और ये करने के बाद आप दारू पीते हो, पर स्त्री गमन करते हो, मांस खाते हो, तो फिर मत करो, है ना। ओम नमः शिवाय।